morning, students. We will continue our chapter 5, that is Fundamental Unit of Life. Today we will cover the topic Golgi apparatus and plastids. Firstly, we will talk about the Golgi apparatus. Golgi apparatus was discovered by the scientist Camillo Golgi in 1898. ये 1898 में इसको डिस्कवर किया गया था बाय द साइंटिस्ट जिनका नाम था कैमिलो गॉल्जी. The Golgi apparatus consists of a system of a membrane-bound vesicles, cisternae and vacuoles. ये जो Golgi apparatus है, ये consist होता है, इसमें तीन तरह के होते हैं. एक तो vesicles होते हैं, cisternae होते हैं and vacuoles होते हैं. तीन चीजों से ये consist होता है, composed of होता है. These arranged approximately parallel to each other. ये जो तीनों चीजें हैं, इसमें cisternae जो है, ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल जो है वो अरेंज्ड रहती हैं. सिस्टर्ने अरेंज्ड इन अ स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्न्स. जो सिस्टर्ने हैं सिंपल अलग अलग, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर्स देखा होगा तो उसमें जो सिस्टर्ने हैं अगर आप उनको एक के ऊपर एक लगा दो, अरेंज कर दो इस वे में, तो दिस इज कॉल्ड अ स्टैक और उनको कलेक्टिवली हम उसको सिस्टर्न्स बोलते हैं. प्रेजेंट एट द नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल्स. अगर हम बात करें कि एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के एकदम पास में प्रेजेंट होता है. और अगर हम बात करते हैं इन प्लांट्स, ये जो एक फ्रीली सब यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं. ठीक है, डिक्टियोसोम्स इसको हम बोलते हैं अगर ये प्लांट सेल में फ्रीली प्रेजेंट होता है. अब इट हैज द टू फेसेस, दो फेसेस इसके होते हैं. सिस फेसेस जो है बिल्कुल ऊपर की साइड में होता है, गोल्जी apparatus के बिल्कुल ऊपर की साइड में जहां पर कि न्यूक्लियस होता है, वो वाला जो पोर्शन है उसको हम सिस फेस बोलते हैं. और ट्रांस फेस जो है, जो नीचे वाला पोर्शन है टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं. फंक्शंस ऑफ द गोल्गी बॉडीज, अगर हम बात करें कि फंक्शंस है गोल्गी apparatus के, तो गोल्गी apparatus जो है द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो वो पैक होता है और फिर डिस्पैच किया जाता है टू द वेरियस टारगेट इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus. गोल्जी apparatus का मेन जो काम है वो यही है कि जो भी मटेरियल, जो भी सिंथेसाइज किया हुआ मटेरियल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, उसको पैक करना, उसको डिस्पैच करना, जहां पर कि उसका मेन जो टारगेट होता है, जहां भेजना होता है, उसको वहां पर भेजते हैं इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल. फर्स्ट फंक्शन तो ये है. सेकेंड function include the storage, modification and packaging of the product in vesicles. अब सेकेंड फंक्शन जो है इसका कि स्टोर करना, जो भी फूड बना हुआ है उस फूड को स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, उसका पैकेजिंग करनी, और जो वेसाइकल्स है, जिसके वेसाइकल के अंदर जितना भी जो भी मटेरियल है जो बना हुआ है उस सबको स्टोर करना. इन सब केस, कुछ केसेस में जो है ये क्या होता है कि ये कम करता है कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ के और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है उसको पैक करता है, उसको डिस्पैच करता है, और जो भी नियर बाई जो टारगेट है उनका इनसाइड और आउटसाइड द सेल, वहां पर ये उसको भेजता है, डिस्पैच करता है. सेकेंड फंक्शन जो है इसका स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, इन वेसाइकल्स में जो है इसको स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकिंग करता है इसकी. और कुछ केसेस में जो है जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. सेकेंड इसका मेन फंक्शंस है. नाउ थर्ड फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज, कि इसका जो काम है सबसे ज्यादा जो मेन जो काम है वो है फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में ये बहुत एक्टिवली अपना रोल वो करता है, प्ले करता है.
नाउ आई एम शोइंग द डायग्राम्स ऑफ Golgi apparatus। देखो इसको ध्यान से देखना Golgi apparatus को, ट्राई टू ड्रॉ इट इन योर नोटबुक। अब देखो इसमें जो ऊपर वाला फेस है, जैसे कि मैंने बताया था, ऊपर न्यूक्लियस के पास में जो वो होता है उसको हम सिस फेस बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं। नाउ सिस्टर ने, अब देखो ये बिल्कुल अरेंज है, एक के ऊपर एक अरेंज है सिस्टर ने, इनको कलेक्टिवली हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि सिस्टर ने जो है वो अलग अलग एक दूसरे के ऊपर जो अरेंज होते हैं उनको सिस्टर ने बोलते हैं, और कलेक्टिवली इनको सिस्टर्न्स बोलते हैं। और इधर अगर हम बात करें, देखो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, जो ट्रांसपोर्ट होने के लिए जो है वो वेसिकल से होके और वो फिर नीचे ट्रांस फेस में आता है, सिस फेस से ट्रांसपोर्ट होता हुआ सिस फेस से ट्रांसपोर्ट होता हुआ ट्रांस फेस में आता है। न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स आप देख सकते हो इस डायग्राम में, एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स भी देख सकते हो इसको। ल्यूमेन गिवन है यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है ये ल्यूमेन है। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो और कोशिश करना अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने की।